कि जीवन में अगर कभी श्री कृष्ण से दूरी हो, ऐसा लगे कि श्री कृष्ण जीवन में दिखाई नहीं पड़ रहे, तो पुरुषार्थ जम के पहले कर लेना। परिश्रम और प्रार्थना और गीत संग संग चलता रहे। तो जैसे ही ये हुआ, ठाकुर जी ने घूंघट हटाई। वो भी घूंघट में रहते हैं महाराज। घूंघट के पट खोल तो हैं पिया मिलेंगे। कई विद्वान कहते हैं कि पीतांबरी ओढ़ के वहीं छुप गए थे। जो ये गाया सो पीतांबरी हटा के बोला, हम गए थोड़ी कहीं है, हम तो यहीं पे खड़े हैं आप लोगों के पास। तो ठाकुर जी प्रकट, और बात भी सत्य है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। अब प्रेम ते जब गोपियों ने गोपी गीत गाया तो तुरंत प्रकट भयो वहीं पर ठाकुर जी। एक अब प्रकट क्या होना है ही, वो तो हमारा प्रेम पहुंचा नहीं, भाव पहुंचा नहीं कि वो प्रकटित हो जाएंगे। बस भाव का ही अभाव और संसार के विषयों का प्रभाव हमारे मूल स्वभाव से हमको दूर कर दिया, जिसके कारण इतनी तकलीफें, इतना दुख, और ये जीवन मुस्कुराने को मिला था तो कैसा हो गया है जीवन। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, हंस हंस के हमको जहर रोज पीना ही पड़ेगा। ये जीवन हो गया है। जीवन मुस्कुराहट ही है, आनंदित ही है। बस कुछ विषयों को अपने भीतर में भर लीजिए, विषयों से दूर मत जाइए। श्री कृष्ण का विषय अपने भीतर में भर लीजिए, काम बन जाएगा। महाराज गोपी गीत के द्वारा रास पंचाध्यायी, हमारो मन तो और इतना बढ़िया आज कुछ था, पर अब लग रहा है आज इतनी बात बन पाएगी हमसे। समस्त इंद्रियों के रस कहाँ प्राप्त होते हैं, छनाई घुटाई कैसे होती है। महाराज हमने पूरा मन बनाया था महाराज का, लेकिन हम समझते हैं कि काम बन जाएगा, इतने में काफ़ी है। ये आगे भी बहुत बढ़िया प्रसंग है, उद्धव को प्रसंग है और मूल ब्रज का ये प्रसंग है। तत्पश्चात अरे यार ये इसके कंस मरो ना ही और काम है वो। कंस मरो कि नहीं पाड़े जी? कंस मरो, मर गो, चलो ठीक है। बोलो कंस मर्दन भगवान की। न मरा होगा तो अब मरा जाओ महाराज, मर जाएगा महाराज। तो हाँ, बदहुद का कथा ज्यादा नहीं करना चाहिए। हो गया हमारा ठाकुर जी कई मुष्टिका में ऐसे लोगों को ठीक ठाक करते रहते हैं। और दिग्विजयनी मुष्टिका से जब प्रहार करते हैं ठाकुर जी, तो कठोर कंस की छाती विदीर्ण हो जाती है। और ठाकुर जी की मुष्टिका जितने मुलायम है उतने कठोर भी हैं ठाकुर जी। अब कछु बचे तो मूसल, दाऊ जी वारो, मुष्टिका से कम न बने तो फिर मूसर दे देंगे वहीं पर दाऊ जी, गोविंदाय नमो नमः है जाए वो महाराज। तो बहुत ज़्यादा वध इत्यादि में नहीं फंसना चाहिए। हम प्रेम के पथिक हैं और हम चाहते हैं कि कैसे भी ठाकुर जी से प्रेम हो जाए हम लोगों का। है तो और बढ़ जाए, कम है तो और ज़्यादा हो जाए, संसार में है तो संसार बनाने वाले से हो जाए। बस यही कथा का मूल, किसी भी कथा का, और भागवत तो श्रेष्ठ है, मूल यही है। एन केन प्रकारेण ठाकुर के चरणों में प्रीति हो जाए। महाराज जी प्रीति होवे थे कहा होएगो, मतलब प्रीति होवे थे आपके जीवन को जितने भी दुख हैं, ताप हैं, प्रहलाद की तरह रहेंगे तो, पर समझ में नहीं आएगा महाराज। आग में बिठा देगा तब भी लगेगा कि दोनों तरफ एसी लगा हुआ है। वो आग जो लगाएगा ना वो जल जाएगी, होलिका, पर आप आनंद से निकल जाओगे ठाकुर जी का नाम लेते हुए। होगा यही, ठाकुर जी के प्रति प्रेम होने से यही होगा। मतलब हमको तो हमारा दुख है, आप ठाकुर ठाकुर रट रहे हो। ठाकुर जी के अभाव के कारण ही दुख है। ठाकुर जी के प्रेम के संबंध को तोड़कर, स्नेह के संबंध को तोड़कर गऊ के आहार को कुकुर को खिला रहे हो। अब कहा बोलूं, गऊ के आहार, गऊ का आहार गऊ का आहार है,
तो गौ आहार, गोपाल से जो प्रेम होना चाहिए वह प्रेम जगत की ओर लगा रहे हैं और जगत के लोगों से वफा की उम्मीद नहीं रखनी। वफा की उम्मीद मत रखो। ठाकुर जी अगर हैं तो सबको वफादार बना सकते, क्योंकि सबके हृदय में वही विराजित हैं। गीता के अनुसार वो कहते हैं प्रेरणा मैं ही बनता हूं, तो फिर प्रेरणा बन जाएंगे। गोस्वामी जी कहते ही हैं करल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। ठाकुर जी अगर अनुकूल हैं, अब ठाकुर जी अनुकूल हैं ये कहना भी ठाकुर जी को गलत बोलना है। ठाकुर जी तो सदा अनुकूल हैं, हम पीठ दिए हुए हैं, हम प्रतिकूल हैं। इसलिए ये कहना कि ठाकुर जी अनुकूल हैं, कहो ये कि हम जिस दिन ठाकुर जी के अनुकूल हो जाएंगे, राम जी कहते हैं जीव जिस दिन मेरे सन्मुख आ जाएगा उसके करोड़ों अपराध का विनाश करके, क्षमा करके उसको मैं दिव्य आनंद का जीवन प्रदान कर दूंगा। तो सन्मुख हमें होना है। ठाकुर जी तो हैं ही, हम सन्मुख हो जाएं उनके। और ये श्रीमद् भागवत की कथा, राम की कथा, हनुमान चालीसा, ये जितनी भी कथाएं हैं, सत्संग हैं, संत हैं, गुरु हैं, ये सब केवल और केवल श्री कृष्ण के अनुकूल हो जाओ आप।